नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात वक्त हुआ है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है रहमत रमज़ान। बच्चों के साथ। यार आप तो मेरे से भी पहले बोल देते हैं सारे यार, मेरे बोलने का तो इंतजार करें। जैसे मैं कहूँ रहमत रमज़ान बच्चों के साथ। अब ठीक है, अब कुछ टाइमिंग बेहतर हो गई। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व बरकातुहू। आप कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो एक ही फैमिली के पास दोनों माइक आ गए हैं। अब्दुल कादिर वहाँ कहाँ देख रहे हैं? वहाँ कौन है? तीनों बहनें साथ में, आज तीनों बहनें सेम कपड़े पहन के आई। ओहो, एक जैसे कपड़े मगर स्कार्फ अलग अलग हैं। चले अच्छे लग रहे हैं भाई माशाल्लाह। वो कैसे? नहीं तो हाँ नहीं, इनके हल्का है, उनके ज्यादा डार्क है। हाँ, स्कार्फ का कह रही हैं भाई, अनाया तीनों का स्कार्फ का अलग कह है, रही हैं। तीनों का अलग अलग है। नहीं, तीनों के स्कार्फ अलग अलग है ना। हाँ ना, इनके हल्का है डार्क, इनके ज्यादा डार्क। हाँ का डार्क है। देखो साहिल रज़ा कादरी को कलर सेंस भी बड़ा अच्छा है इनका भाई, हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक जब सलाहियतें देता है तो नवाज देता है माशाल्लाह। यानी इनका कलर सेंस भी अच्छा है। कुछ लोग होते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, पर्पल को ब्लू बोलते हैं, ग्रीन को ग्रे बोलते हैं। होता है, वाकई सही कह रहा हूँ मैं। जिस तरीके से ब्लैक को रेड बोलते हैं। नहीं करो बेटा, ऐसी अंधी तो नहीं चल रही है अभी यार। ब्लैक को रेड, भाई ब्लैक को रेड बोलते हैं। वो तो भी छोटा होगा ना अभी। एक छोटा होना अलग चीज़ है और कलर ब्लाइंड होना अलग चीज़ है ना। और चले यहाँ तक तो चल जाता है काम, ये तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बंदा कौफ को काफ पढ़े अरबी में, क्योंकि कुरान जब पढ़ना है ना तो हा को हा ही पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना। अल्हम्दु है कि अलहम्दु है? हाँ अल्हम्दु है ना, यानी सब हम्द अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सब हम्द अल्लाह की। हाँ तो अरबी में कम से कम बच्चों को, बड़ों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, आज पजल राउंड में कौन जा रहा है? मेरे सबसे पहले हाथ उठाया हैं अब्दुल को आता है? चले अनाया को भेज देते हैं आज। अनाया की भी, अनाया पहले बताए ऊपर लिखा हुआ क्या है? ऊपर लिखा हुआ क्या है अनाया बताए? चले पहले चश्मा। चश्मा ही लिखा हुआ है। ओहो, अनाया तो बहुत जीनियस है यार, हमें तो आज पता लगा। चश्मा को भी हटा दे, मैं इसे पढ़ लेता। हाँ चले, चश्मा को लगा के। चश्मा हमने लगा दिया तो लोग समझ गई हूँ, हाँ, हटाना चाहिए था। हटाना चाहिए था। वाह 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 वाह। लेकिन हम बच्चों को सिखाने के लिए लगा देते हैं। हाँ भाई बच्चों, ये बताइए कि अनाया ने ठीक लिखा है या नहीं? वो थोड़ा बाहर निकल रहा है। चलो बाहर निकल रहा, लगाया तो ठीक है ना, मतलब हाँ। लफ्ज तो तरतीब ठीक है ना। क्या लिखा हुआ ये बच्चों जल्दी बता दो? चश्मा। चश्मा। और आज बच्चों में चश्मा किसने पहना है? कादरी ने। मैं बच्चा हूँ? नजीब रजा। आपके नहीं बच्चों में नजीब मैंने, भाई ने पहना हुआ चश्मा। नजीब भाई ने चश्मा पहना है। तो कौन कौन से बच्चे को चश्मा पहनने का शौक है? मेरे को। भाई शौक अच्छा नहीं है, बिलखुसूस जो बच्चियां होती हैं वो तो बगैर चश्मे के होनी चाहिए, मुझे भी नहीं। हैं? हाँ, क्योंकि जब बच्चियां बड़ी होती हैं और मुंह पे चश्मे लगे होते हैं ना, तो फिर कभी कभी रिश्तेदारों को इतराज़ हो जाता है कि नहीं ये तो चश्मे वाली हैं, यूँ भी करते हैं। इतना नहीं है चश्मा का शौक। तो इसलिए अगर चाहते हैं बच्चों कि चश्मा ना लगे नज़र का, तो फिर चलो ईद वाले दिन पहन लेना, वो तो एक अलग होता है ना। एक अलग। ईद वाले दिन तो ज़रा एक स्टाइल होता है, ज़रा एक फैंसी चश्मा होता है। वो वाला शौक जो आपको चश्मे का है वो। आज मेरा रोजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बड़ी रात भी है। बड़ी रात भी आज शुरू होने वाली है। तो मैं कह रहा हूँ चश्मे का शौक आपने, और कल भी रोजा रखूंगी, कल बड़ा दिन है। भाई मेरी कौन सुनेगा? आप अपनी सुना रही, मेरी कौन सुनेगा? सबसे पहले उनसे सुन लेते हैं। हाँ तो भाई माइक इनको दे दे, नजीब को भी। हाँ, क्योंकि नजीब एक वाहिद बच्चा है कि जो घर से नियत करके आता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोलना। ऐसा ही है? तो कभी कभी तो बोला करें यार, हमें तो इंतजार रहता है आपके बोलने का, हैं? ऐसा ही बेटा रहता तो कुछ तो बातें करा करें। देखे मोहम्मद मुआविया आपसे छोटे हैं, ये भी कर लेते हैं बातें। हम भी बातें कर लेते हैं। जी आ रहा है भाई, आ रहा है, रुक जाओ सारे। नजीब रजा बरकाती का जुमला आ रहा है। जी 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 जी। आज मेरे दादा की बरसी है। लास्ट ईयर है ना, मेरे दादा का 27 रमज़ान को इंतकाल हुआ था, तो आप दुआ कर दीजिए। 27 रमज़ान को इनके दादा जान का विसाल हुआ था, बड़ी रात को।
अल्लाह अकबर, बड़े नसीबदार हैं। देखिए दुनिया से तो सबने जाना है, लेकिन आपके दादा जान को अल्लाह ताला ने माह रमज़ान की 27वीं शब अता फरमाई थी। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो आप उनके इसाले सवाब के लिए नजीब क्या आपने ज़हन बनाया है? उनको क्या इसाले सवाब करेंगे, क्या भेजेंगे तोहफा? एक कुरान। खुद पढ़ के? जी पढ़ा है आपने? जी। कितने सिपारे हो गए? 20 जितने हो गए। 20 सिपारे पढ़ लिए हैं। 30 तक ख़त्म कर दूंगा। तो कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ख़त्म। तो दिन कम रह गए, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना होगा आपको भाई। अबिया जी, नाच सुना रही है अभी आप। जी जी सुनते हैं। अबिया क्या कह रही हैं? सलामत रहे, सलामत रहे मुस्तफा गागराला, सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे एक रते फातिमा पर वो जागर निसा, एक रते फातिमा पर वो जाकर निसा, सैयदा तैयबा ताहिदा साहिदा आबिदा आबिदा सैयदा कागरा। आगे तो बढ़े। हाँ, सलामत रहे। माशाल्लाह भाई। अबिया आस्ताना, सलामत रहे। अबिया ज़हरा ने कहा मुझे पढ़नी है, अब्दुल कादिर ने कहा मुझे पढ़नी है। आपने माइक लेके शुरू हो गई? तो ताहिर कादिर से नहीं पूछा आपने? बगैर इजाज़त आपने कलाम शुरू कर दिया। कलाम तो आपने अच्छा पढ़ा, हम सब कहते हैं सुभान अल्लाह। लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि पहले इजाज़त ली जाए बड़ों से। क्या इजाज़त ली जाए? हाँ, पहले इजाज़त लेनी चाहिए कि क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपनी हाज़िरी, अपना कलाम पेश कर दूं? तो आइंदा आप इजाज़त लेके पढ़ेंगी पक्का? हाँ हाँ, हम आपको मौका देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 नात खां यहाँ बैठे होते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि इनसे हम नात सुने और आपसे हम बातें करें। क्या ख्याल है? क्योंकि नात तो हमने आपसे भी सुनी है, अनाया से भी सुनी है, अबिया तो खुद ही माशाल्लाह, अब्दुल कादिर से भी हमने सुनी है। सुनिए ना आपसे भी शुरू में, नहीं सुनी? चले एक शेर सुना दें आप, एक शेर सुना दें, अब्दुल कादिर सुना दें। सालार साहबा वो पहला खलीफा, सालार साहबा वो पहला खलीफा। थोड़ा ऊंचे पढ़ो ना। सालार साहबा वो पहला खलीफा, सरदार का प्यारा सिद्दीक हमारा, अर्ज़ का नारा सिद्दीक हमारा। अच्छा, मोहम्मद हमदान को माइक दे दें। सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा। सालार साहबा वो पहला खलीफा, सालार साहबा वो पहला खलीफा, सरदार का प्यारा। अच्छा ये बताएं अब्दुल कादिर, सिद्दीक हमारा। आपने किन की मनकबत पढ़ी है? ये मनकबत जो आपने पढ़ी है, किन की मनकबत है ये? साहिल। ये इस्लाम के पहले खलीफा, इस्लाम के, बच्चों बोलो इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी दोबारा पूरा नाम ले, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मनकबत पढ़ी अब्दुल कादिर ने भाई, जबरदस्त। सुभान अल्लाह, सारे कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमदान को माइक दे दें। अभी हमदान आपने अपने पास रखना है माइक, ठीक है ना? बहुत अच्छा बच्चा है भाई, जबरदस्त। अच्छा भाई, मोहम्मद मुआविया आ गए हैं? कहाँ हैं? और यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। रोज रोज नए सूट, क्या चक्कर है? माइक दें इनको जरा। अब तो बहुत सूट हो गए हैं? माइक ले लें आप, माइक ले लें, नजीब रजा थक नहीं जाएगा। अच्छा, रोज रोज नया सूट, क्या चक्कर है? नहीं, नया नहीं है। अच्छा, पहना हुआ एक बार, 2 बार, 3 बार? हमें तो नया लग रहा है यार। लेकिन आप रखते बड़ा अच्छे हैं यार,
एक बार पहना था। आप ना सूट खराब नहीं करते, आप बड़े माशाल्लाह बड़े साफ सुथरे रहने वाले बच्चे हैं। एक दफा पहना था, एक और दफा पहन लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने रखा बड़ा साफ है। नहीं, बच्चे तो कपड़े गंदे कर देते हैं ना, मगर आप बड़ा साफ रखते हैं, क्या वजह है? मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे साफ रहना अच्छा लगता है, मुझे रहना अच्छा लगता हाँ। है। बहुत सारे बच्चे क्या वो मट्टी में बैठ जाएंगे और कपड़े गंदे करेंगे, खाना भी खाएंगे तो उनके कपड़ों पे खाना गिर रहा होगा और मैले कपड़े पहनेंगे। लेकिन मोहम्मद मुआविया कहते हैं कि मुझे साफ कपड़े चाहिए, मुझे साफ रहना अच्छा लगता है। साफ रहना अच्छा लगता है। माशाल्लाह जी। ज़हरा कह रही है कि मुझे भी साफ रहना अच्छा लगता है। अबीहा और इनाया ने भी इसकी वो कर दी है, तो क्या कहते हैं, तस्दीक कर दी है कि हमें भी साफ रहना। हाँ बेटा हमदान, आपको कहा है मैंने, रखे अभी माइक अपने पास रखे, जब मैं कहूँ तो फिर हाँ हाँ बच्चे फरमाइशें करते रहेंगे, आपने अपने पास रखना है माइक। सही है, क्योंकि ये तो खुद ही बोल रही है, हमें कहाँ बोलने दे रही है, हैं? लेकिन अच्छा लगता है इनका बोलना बच्चों का कभी कभी। चलो बच्चों, आपको एक थोड़ी सी स्टोरी नहीं सुना दूँ? ये स्टोरी है बिलाल की। स्टोरी से हमें फायदा मिले, हाँ, स्टोरी से सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। और ये जो बिलाल बच्चा था ना, छोटा सा था, उसकी आदत क्या थी कि वो जो मिट्टी में खेलने की। इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सॉकेट, उसके अंदर कभी हाथ डालता था, कभी पेंसिल डालता था। इसकी अम्मी कहती थी बेटा जी, उसकी अम्मी कहती थी कि बेटा सॉकेट के करीब नहीं जाते, उसके अंदर चीजें नहीं डालते, करंट लग सकता है। करंट लग सकता है, करंट लग सकता है। और फिर हाँ, और आप जल भी सकते हो खुदा ना खास्ता। और जी एकदम मुझे भी लगा था भाई, एक मरतबा साहिल लगाओ करंट लगा था, सुनते हैं कब लगा था जी, कब लगा? अच्छा माइक है आपके पास, हाँ माइक लगाओ जी। मैं लाइट चालू कर रहा था, मेरे को पता नहीं था करंट नहीं इसमें, अच्छा, अचानक बुर्र करंट लग गया। किस तरह किस तरह? बुर्र हाँ भाई, देखे साहिल लगाते को ब्रर करके करंट लगा था। 2-3 बार लगा है। ओहो, अल्लाह ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम आपकी प्यारी प्यारी नाते सुन रहे हैं, हाँ। है ना? हाँ, मगर अब ये ठीक हो गए माशाल्लाह। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? एक मर्तबा बिलाल ने वायर, तार जो होता है ना वो, और जो खुला तार था उसको सॉकेट में जैसे ही डाला, उसको इतना ज़ोर से झटका लगा कि वो ज़ोर से गिरा और बेहोश हो गया। इसकी अम्मी परेशान हो गई, जल्दी से उसको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि इसको ये बेहोश हो गया, इसको शदीद झटका लगा करंट का, और अगर ज़्यादा लग जाता तो ये मर भी सकता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब हमें सीखने को क्या मिला कि हमें कभी भी सॉकेट के पास आना चाहिए, इलेक्ट्रिक सॉकेट, हाँ, और बिलखुसूस आपके जब हाथ गीले हों तो आपको स्विच पे भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। सॉकेट नहीं, मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, जो ऑन ऑफ करते हैं ना, उस पर तो करंट नहीं होता। इसको निकाले मुंह से, निकाले जरा, हाँ ऐसे नहीं करते। तो ऑन ऑफ करते हैं ना जिस स्विच को, उस स्विच के पास गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए। कौन से हाथ? गीले हाथ में वो भी करंट लगता है। हाँ, क्योंकि जो साहिल रज़ा कादरी को करंट आया था ना, तो वो करंट नहीं था, वो अर्थ था। हो सकता है अर्थ लगा हो, इनको करंट ना लगा, हो सकता है करंट भी हो, लेकिन नॉर्मली होता ये कि बाज़ वक़्त अर्थ लग जाता है। अर्थ जो ना वो करंट की एक छोटी किस्म है, उसमें वो वाला नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी बंदे को झटका लगता है। आप समझ रहे? मेरे को एकदम माइक पे भी लगा था। हाँ, वो भी अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। 3 धाम पे माइक पे भी लगा था मुझे। हाँ, फिर आपने क्या किया था उसके बाद? माइक को रुमाल में पकड़ लिया होगा, कपड़े में आपने पकड़ लिया होगा, ताकि करंट से बचा जा सके। माइक को होठों से भी दूर रखना चाहिए। शाबाश। 3 उंगली तक। तो वो बच्चे जो सॉकेट के अंदर चाबी डालते हैं, एक तो बच्चों को चाबी का बड़ा शौक होता है ना, जैसे ही बाबा आए दुकान से घर, तो फौरन बाबा आपकी चाबी मुझे चाहिए, चाबी ले ली और फिर जाके सॉकेट में डाल दी। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तो कभी भी चाबी सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। हाँ, इससे बच्चा जल भी सकता है और खुदा ना खास्ता मर भी सकता है। तो हमें अपनी जिंदगी चाबी की, लोहे की होती है। हाँ, चाबी लोहे की होती है। भाई क्या बात है यार साहिल रज़ा कादरी। अच्छा भाई, प्यारे बच्चों, ये बताइए कि जो झटका लगता है करंट का, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? भाई नजीब बता रहे हैं, नजीब को माइक दें। शॉक। हाँ, शॉक कहते हैं। और अस्पताल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हॉस्पिटल। शाबाश। और बिजली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बिजली को करंट। ये क्या? बिजली को करंट नहीं कहते बच्चों, तैयारी से नहीं आए आज आप लोग,
बिजली को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, तार को क्या कहते हैं? तार, वायर। वायर कहते हैं। शाबाश भाई, नजीब बहुत जीनियस है भाई। और आज बल्कि इनसे सवाल पूछो तो ये ज़रूर जवाब देते हैं, मगर खुद नहीं बोलते। तो चले, खुद भी बोलेंगे, लेकिन कलाम जो इतना अच्छा सुना देते हैं, ये भी थोड़ी हर कोई सुना सकता है। नजीब, क्या ख्याल है? तो मोहम्मद मुआविया ने माइक ले लिया है, क्यों लिया है इनसे पूछते हैं। जी हजरत, आपने माइक क्यों लिया है? पहले सोचेगा भाई। हाथ ना पहले ऐसा करेगा, हाथ ना झुक जाए। जी, हाथ ना झुक जाए। आज हाथ ना झुक जाए। चूजा, हाथ ना दुख जाए। हाथ ना दुख जाए। नहीं, मगर आपने तो इनसे माइक लिया है ना, तो कुछ मैं समझा कुछ सुना रहे हैं आप। चले सुना दीजिए आप हमें, क्या सुना रहे हैं आज? हाफिज साहब, मेरी एक ख्वाहिश है। वो क्या है? मुझे कशीदा मुर्दा शरीफ आपके साथ पढ़ना है। माशाल्लाह, चले फिर साथ पढ़ते हैं। सैयदुना करीमुन, सैयदुना करीमुन, रसूलल्लाह हबीबल्लाह, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या नबी, हमको मदीने में बुलाना बार बार, बार बार आओ मने आखिर मदीने में मज़ार, गुंबदे ख़ज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती हैं बात रमज़ानते पाकीज़ा, याद आती हैं बात रमज़ानते पाकीज़ा, याद आती हैं बात रमज़ानते पाकीज़ा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ना क़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ना क़ासिदना, वग़फ़िर लना मा मदा या वसिअ करमी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कहते हैं सुभान अल्लाह। प्यारे आका। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, हमारे प्रोग्राम में वक्त थोड़ा लिमिटेड होता है ना, तो एक एक शेर सुनाया करें। एक अस्थाई वाला शेर सुना दे, एक अंतरे वाला सुना दिया करें, ठीक है ना भाई? नहीं, अभी आज नहीं, आज तो टाइम बहुत कम है ना। हमारे नात खां आए हुए हैं भाई, बड़े बड़े नात खां। ये कल सुनेंगे आपसे इंशाल्लाह, ठीक है? कल आप आएंगे ना इंशाल्लाह। चले भाई, नजीब रजा से कलाम सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना वाला सैयदना वाला सैयदना अली व सैयदना फातिमा व सैयदना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद।
जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे दादा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा पढ़ते हैं भाई नजीब रज़ा, क्या बात है। अच्छा, मुझे मोहम्मद मुआविया की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि जब दूसरा नात खां कोई पढ़ रहा होता है ना, तो ये आंखें बंद करके ना यूँ झूम रहे होते, यूँ। हाथ उठा के, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये बड़ा प्यारा ज़ौक़ है आपका भाई। हाथ उठा के। मैं सीरियस तारीफ़ कर रहा हूँ, आप में हंसा रहे हैं मुझे। नहीं वो बोला हाथ उठा के पढ़ते हैं। अच्छा, हाथ उठा के पढ़ते हैं। क्या बात। तो आप खुद ही ऐसे जानबूझ के हाथ उठाते हैं कि खुद ही उठ जाता है ज़ौक़ में? खुद ही याद आ जाते हैं। नहीं, कब खुद ही उठ जाता है। क्या बात है भाई, बड़े ज़ौक़ वाले हैं मोहम्मद मुआविया। तो आइए साहिल रज़ा कादरी से कलाम सुनते हैं। गुंबद वाले मंजूर दुआ कर दो, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका। रोशन मेरी तुर्बत को जरा करना, जब वक्त रज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी ज़हरा क्या कह रही है? ज़हरा को माइक दें। मुझे एजाज भाई और अंजला भाई कितने अच्छे लगते हैं। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए भाई, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सब बच्चों को सलामत रखे। तो इनसे इजाज़त लेते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रहमत रमज़ान सना खानों के साथ। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खाली हाथ मिलाना चाहिए कि सलाम भी करना चाहिए? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।